विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। मङ्गलं भगवान् विष्णु मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरिः। त्वं विद्या परमात्मलोकजननी विघ्नौघविध्वंसिनी योषाकर्षणकारिणी त्रिजगता मानन्दसंवर्धिनी दुष्टोच्चाटनकारिणी पशुमनः सम्मोहसन्दायिनी जिह्वा कीले वैरिणां विजयसे ब्रह्मास्त्र विद्या परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। राम नाम मणिदीपधर जीह देह हरिद्वार। तुलसी भीतर बाहर जो चाहस उजियार। बिनती कर मुनिनाय सिर कह कर जोरि बहोर। चरण सरोरुह नाथ जनी कबहु तजै मति मोरी। राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। वैदिक सनातन धर्म की जय। यज्ञ नारायण भगवान की जय। उपस्थित संत समाज की जय। जय सीताराम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। जय जय विघ्न हरण हनुमान। जय जय विघ्न हरण हनुमान। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। नित्यात्म स्वरूप जगत में व्याप्त आत्म स्वरूप हो परमात्मा, जिसका ध्यान चिंतन मनन करने से अनंत सुख की उपलब्धि जीव को होती है। बिना स्वस्वरूप को पहचान किए जीव कभी सुखी नहीं होता, जब तक वो अपने आप को नहीं पहचान लेता। जनक जी के यहाँ प्रतिवर्ष ऐसा सम्मेलन चलता था। जितने विद्वान आते थे शास्त्रार्थ होता था। जो विजयी होता था उसको 14,000 गौएं पुरस्कार दी जाती थी। जनक जी की सभा में उसी समय याज्ञवल्क्य जी आए। उपनिषद की बात बोल रहा हूँ, स्टोरी नहीं। धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के पावन चरणों में बैठकर हम लोगों ने अनुशासन और सिद्धांत की ही शिक्षा ली है। और अझारा से हमारे तिवारी जी विराजमान हैं, संस्कृत के परम विद्वान। याज्ञवल्क्य का दर्शन करके सारे ऋषि मुनि मौन हो गए। कौन शास्त्रार्थ करेगा याज्ञवल्क्य जी से। थोड़ी देर बीता, याज्ञवल्क्य जी ने कहा गौओं को आश्रम में हाथ ले चलो। तब तक सभा में एक विदुषी नारी खड़ी हो गई। स्वामी जी, मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहती हूँ। महिला कथावाचक नहीं होती, महिला प्रश्नकर्ता होती है। आजकल का रिवाज थोड़ा बदल गया।
नहीं तो अनसुईया से, सीता से, रुक्मिणी से, राधा से बढ़िया कृष्ण को कौन जाने? कथावाचक जानेंगे श्री कृष्ण का स्वरूप। ये सब कथा कहती। जनक जी इतनी ज्ञानी कथा नहीं कहे, विश्वामित्र जी कहीं मंच नहीं लगाए। धर्म को जानने वाले नहीं करते ऐसा। पूछो क्या प्रश्न है तुम्हारा? कहा मेरा प्रश्न ये है, कोह कृपण, संसार में कंजूस कौन है? कहा इतना सरल सा सवाल तुम नहीं जानती हो? संपत्ति पाकर, वैभव पाकर, शक्ति प्राप्त करके जो दान न करे वही कंजूस है। कहा ये व्याख्या तो मैं जानती हूं, इससे उत्तम कोई व्याख्या आप करिए। गांव में बगल में चोरी हुई, थानेदार साहब आए, बोले चोरी किसने की? भाई दो चार अगल बगल वालों को डंडे लगाए। एक उसमें डरपोक था, वो लाठी से डरता था। बोला सर मैं बताऊंगा चोरी किसने किया। अच्छा बताओ। कहा यहाँ नहीं बताऊंगा, कमरे के अंदर बताऊंगा। उसको कमरे में ले गए। बोले अब बताओ। बोले कान में बताऊंगा, कोई सुन न ले। कान लगा दिया, चोरी किसने की? तो उसने धीरे से कहा इस चोरी को किसी चोर ने किया है। अरे नालायक, ये तो मैं भी जानता हूँ किसी चोर। नाम बता? के नाम नहीं जानता था। तो ये व्याख्या तो सरल हम भी जानती हैं। संपत्ति पाकर खर्च न करने वाला कंजूस है, कृपण है। इसकी व्याख्या ऊंची कीजिए। तब उपनिषद में कहा यह आत्मानम अविदित्वा अस्मान लोकान दैति स कृपणः। ऐसी प्यारी आत्मा को प्राप्त करके मानव जीवन में बिना परिज्ञान किए, बिना आत्मज्ञान किए जो संसार में आया, ऋण पैदा किया, पाप पैदा किया, संसार से चला गया, उससे बड़ा कंजूस इस धरती पर और कोई नहीं। यह एनम आत्मानम अविदित्वा अस्मान लोकात् प्रेत सह कृपणः। वो कृपण है। तो ये 200-500 रुपये देने से आप दानी थोड़ी कहलाएंगे। जब तक आत्म उत्थान नहीं होगा, आत्म दर्शन नहीं होगा, तब तक आप कंजूस ही बने रहेंगे। पूरे सभा का सार चल रहा है, इसमें समय की पाबंदी है। ज्ञान गंगा नहाए ले मोरे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले। मोरे मना ज्ञान गंगा नहा ले। मोरे मना सत्संगत तीरथ में
शास्त्र का, कथा का, यज्ञ का, दान का, यही एक सार परमार्थ है। जीवन को आगे बनाइए। जो था वो था। बहुत बढ़िया जगह लेकर के हमारे परम उदात प्रिय स्नेही आलोक जी पहुंचे थे। राम राज्य का दिव्य दर्शन करा रहे थे। राम राज्य कैसे होगा, ये चिंतन। राम राज्य के पात्र होते हैं, वोटर बॉक्स नहीं होता। वोट बॉक्स में राम राज्य की कल्पना नहीं की गई, पात्रों के द्वारा राम राज्य की कल्पना की गई शास्त्रों में। लंका का दिग्विजय करने के बाद भगवान श्री राम जब चलने की तैयारी करते हैं तो लक्ष्मण की दृष्टि बची खुची हुई लंका पे पड़ी। जो बचा हुआ था माल, लक्ष्मण जी उधर देखने लगे। राम जी ने विचार किया कि ऐसा न हो कि लक्ष्मण जी को क्रोध आवे और कह दें जिस अयोध्या से निकाले गए उस अयोध्या में अब चलने से महाराज क्या फायदा, यहीं रहो। जो बचा माल है उस पे ही राज करेंगे। बाल्मी अपिच स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। भैया लक्ष्मण, ये स्वर्ण की लंका मुझे अच्छी नहीं लग रही है। मुझे मेरे जन्मभूमि की याद आ रही है। आप जितने सज्जन माताएं, बहनें, बेटियां, बहुएं यहाँ विराजमान हैं, यहाँ जन्म लिए हैं, अपनी जन्मभूमि को देकर क्या जाओगे? याद रखो, जाने के बाद कोई आपकी याद करे। दान इतना करना चाहिए कि कभी याद आए। अठन्नी चवन्नी फेंक भी दिया तो उससे क्या लाभ है? लोग होटल में फेंक देते हैं, गिर जाते हैं तो रोते ही नहीं। इतना दान कीजिए कि कभी याद आए कि दिया। और दान का क्या महत्व है वो भी शास्त्रों ने लिखा। जितने मित्र, जितने साथी, प्रिया प्रीतम परिवार, ये सब साथ छोड़ देते हैं। दानम मित्रम मरिष्यति। मृतलोक से जब जनाजा निकलेगा, वहां पहुंचिएगा, तब आपका दिया हुआ दान आपकी गवाही देने के लिए खड़ा हो जाएगा। दानम मित्रम मरिष्यति। मरने के बाद मित्र दान बनता है जो आपने दिया। तुरनेर नैक सरह करेण दसधा संधान काले शतम। राम जी ने एक बाण निकाला, हाथ में आते 10 हो गया। 1 रुपया राम के हाथ में आते ही 10 बन जाएगा। धर्म में एक बाबा जी यज्ञ कर रहे थे। एक बड़ा गरीब दीन भिखारी था, कमजोर आदमी था, नरेगा वाला था, समझ लीजिए। आजकल नरेगा कंपनी चल रही है, लेबर नहीं मिल रहे, सब नरेगा में भर्ती। भारे नरेगा। अरे एक बार तालाब खुदवाओगे, फिर किसकी बकरी में तालाब खुदवाओगे? कब तक तालाब खुदेंगे? नरेगा कब तक चलेगा? ये मैं व्यंग कहता। राजा रानी सेठ सेठानी की चुटकुले अब खत्म हो गए। अब तो राम की गाओ और राम की खाओ तो ठीक। तो उसने कहा महाराज हम 1 पैसा आपको देंगे दान में, मेहनत करके लाए हैं, लेकिन शर्त ये है कि पूरे गांव को खवा दीजिए, तब देंगे। महाराज बड़े दयालु थे, बोले अच्छा लगा, दे। उस समय सस्ती का जमाना था, सब सामान महंगा महंगा खरीद के तो आया ही था। बाबा जी 1 पैसे का नमक ले आए, ढेर सारा, और सब्जी में डाल दिए। पूरे गांव के लोग खा गए। आया दूसरे दिन, क्यों महाराज मेरे 1 पैसे का सदुपयोग हुआ? हाँ बेटा, पूरे गांव को मैंने सब्जी में नमक डाल के खिला दिया। दूसरे दिन 5 पैसा लेके आया। बोला पूरे विश्व को खिला सकते हैं आप? मैं 5 पैसा दान दूंगा। कहा पूरे विश्व को खिला दूंगा, ले आ। सो 1 पैसे का शुद्ध घी लिया, 1 पैसे का
हवन की सामग्री लिया और यज्ञशाला में पहुंच गए। मिला करके भगवान विष्णु और लक्ष्मी नारायण की आहुति दे दी। त्वम तृप्तम जगत तृप्तम। जब परमात्मा तृप्त हो गया तो जगत तृप्त हो गया। यज्ञ वो स्वरूप होता है। आपकी धरती भाग्यशाली है, आप नर नारी भाग्यशाली हैं। कथा क्या सुनाऊं, कथा तो अब व्यथा बन गई है। और कभी कभी जब समय मिलता है तो कथा भी होती है। उस स्थिति में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा, अपिच स्वर्णमयी लंका न में लक्ष्मण रोचते, जननी जन्म भूमि से स्वर्गादपगरीयसी। स्वर्ग से भी श्रेष्ठ जन्मभूमि कहलाती है जहां आपने जन्म लिया। खेले इस धरती को क्या देके जाओगे? जुआ, शराब, ताड़ी, गाली, व्यभिचार, पाप, दुराचार, अन्यायियों, अब भी समझ जाओ, समय है। यही जन्मभूमि को देकर जाओगे, कुछ दे जाओ। यही जीवन का सार है। चले, किंतु भगवान के चलने में सहायता किसने किया? जितना जल्दी वाला काम है सब हनुमान जी को दिया। और सब लेट लतीफ आते हैं, कथावाचक भी लेट आते हैं कभी कभी। लेकिन हनुमान जी को इसीलिए राघव ने चयन किया है कि मनोजवम, एक सेकंड में आपका मन इंग्लैंड पहुंच जाता है। एक सेकंड से पहले हनुमान जी इंग्लैंड पहुंच जाएंगे। मनोजवम, मन से भी ज्यादा तेज चलने वाले, जल्दी का काम हनुमान तुम निपटाओ। नजीर क्या है? बहु प्रकार सीतहि समझायो, बहु प्रकार से। जल्दी आना हनुमान। भगवान जी को भी क्या कष्ट है, जल्दी आना हनुमान। जल्दी का काम सब हनुमान जी को दिया। सीता शोध का कार्य जल्दी। और लक्ष्मण को जब मूर्छा लगी तो अर्धरात्रि व्यतीत हुई है, राघव रो रहे हैं। अर्धरात गई कपि नहीं आयो, संसार में अपजस भाजन हो जाता मैं, बरु अपजस सहत्यु जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। हनुमान जी इस त्वरा को देख रहे थे, खड़े हो गए, कहे प्रभु संजीवनी हम ले आएंगे। अरे हनुमान इतनी दूरी है, रात भर का समय है, केवल 6 घंटा बचा। रे महाराज 6 घंटा तो बहुत है, 1 सेकेंड बचा हो तब भी मैं ला सकता हूँ। हनुमान जी की जल्दी। बलि बांधने में भगवान को पसीना आ गया, पसीना छूट गया पांव हाथ बढ़ाने में, लेकिन फलंग फलांगहु ते घाट नव तल हो। सवेरे हनुमान जी अंजनी की गोद से उड़े। 11.5 घंटे की उम्र थी हनुमान जी की, और जब छलांग मारे धरती से तो आकाश छोटा पड़ने लगा। फलंग फलांगहु ते घाट नव थल हो, धरती आकाश छोटा दिखाई पड़ने लगा। हनुमान का वेग, महाराज मैं लाऊंगा, नहीं ला पाए तो हनुमान जी बोले कि मृत्यु को ही मार डालूंगा। जो मृत्यु नाम की चीज है दुनिया में, उसे मार डालूंगा, किसी की मृत्यु होएगी नहीं आज से। अरे हनुमान, ये तो अपराध होगा संसार के लिए, और कोई उपाय बताओ।
कहे अगर नहीं ले आ पाऊंगा तो सबका नेता जमराज है ही, उसके यहाँ सबकी हाजिरी होती है, जमराज ही को समाप्त कर दूंगा, हाजिरी खत्म। और कुछ जल्दी बताओ। कहे बस चंद्रमा को निचोड़ के ला दूंगा। साहस में हनुमान जी गए, सहसा गिर उपार कपिलीना ले आए। सब जल्दी का काम। और इधर भी आज जल्दी है। आज भक्तलाल जी दिन रात जिन्हें पूजा करता हूँ अकेले में, दिन रात जिन्हें पूजा करता हूँ अकेले में, करता हूँ अकेले में, संग और नहीं दूजा, रहता हूँ अकेले में। नंदीग्राम चलते रहो। अकेले में एक राम का जोगी हूँ, एक प्रेम का रोगी हूँ। प्रेम का रोग बहुत लोगों को लगे है। एक राम का जोगी हूँ, एक प्रेम का रोगी हूँ। आँखों में लगी रहती, आँखों में लगी रहती बरसात अकेले में, आँखों में लगी रहती बरसात अकेले में, दिन रात जिन्हें पूजा करता हूँ अकेले में, संग और नहीं दूजा, रहता हूँ अकेले में। श्री राम से कह देना हमको न भुला देंगे, श्री राम से कह देना हमको न भुला देंगे। छूट जाए न भरत कहीं, छूट जाए न भरत कहीं, एक रात अकेले में, छूट जाए न भरत कहीं, मर जाए न भरत कहीं, इस रात अकेले में, आँखों में लगी रहती बरसात अकेले। सारी कथा भैया सुना चुके, मैं तो अब भाव चुन चुन के दे रहा हूँ। स्टेशन पे गाड़ी पहुंच जाए, 11 बजे हो जाए, बस छुट्टी। अब तो काम पक्का हो गया, पॉकेट बैलेंस भी ठीक हो गया, कथा अच्छी हो चाहे खराब, खा लेना देना। लेकिन लोग आशा लगाए बैठे हैं तो प्रेम की बात तो हो। उस घड़ी भरतलाल जी लक्ष्मण की प्रशंसा करते हैं। भैया भगवान के पांव में चुभे हुए कांटे तो तू निकालता होगा, चरण तू धोता होगा लक्ष्मण। मैं तो सूखी पादुका धर के सिंहासन पर पूजा का ढोंग करता रहा। अहब धन्य लक्ष्मण बड़ भागी, राम पदार बिंदु अनुरागी। राम जी के पावन पादार बिंद के परम अनुरागी लक्ष्मण तुम्हारी जीत हो गई, भरत की हार हुई। इधर लंका के प्रांगण में विभीषण भगवान से कह रहे हैं, महाराज आपके चेहरे पर पसीने का बिंदु है, श्रम हो चुका है, रक्त के कण भी लगे हुए हैं, कृपया स्नान कर लीजिए, मज्जन करिए समर सम छीजे, फिर लंका में से चलिए और मेरे समेत चलिए।
और उस समय भरत जी की हुक निकल रही है पश्चिम दिशा की ओर। एक टकटकी लगा के देख रहे हैं सूर्योदय के बाद सूर्यास्त होने वाला है, अभी राम के आने की सूचना नहीं मिली। जिसकी जीवन का अंत इस विरह की प्रणाली में हो, बोलो परमात्मा को पा जाएगा कि नहीं पाएगा? अवश्य पा जाएगा। और जितने लोग काम की गली में पी पी के मर रहे हैं, इनको तो डॉक्टरों नहीं मिलेंगे धोखे में, लेकिन राम कैसे मिलेंगे? बीते अवधि रहे जो प्राणा, अधम कवन जग मोहि समाना। अब विभीषण कह रहे हैं महाराज वानरों को कुछ बांटिए, अपनाइए, यहाँ रुकिए, विश्राम कर लीजिए, फिर चलेंगे। राघव बोले बीते अवधि जाऊं जब तो जियत न पाओ वीर। रघुवीर तो यहीं रह जाएंगे, रघुवीर का भी परम वीर संसार से निकल जाएगा। वीर महावीर, ऐसे ये 3 वीर हैं दुनिया में। राम जी विद्या वीरो, दया वीरो, 5 वीरता से तो रघुवीर हैं। और भक्ति शास्त्र में भरत वीर, और भरत को भी और राम जी को भी धारण करे वो महावीर हनुमान। राम राज्य की पताका ये 2 पात्र फहराए, एक भरतलाल जी, एक हनुमान जी महाराज। सहयोगी सब रहे, लेकिन दोनों के कारण राम राज्य धरती पर हुआ। हनुमान और भरत नंदग्राम कर परण कुटीरा। इतने में पुष्पक विमान से भगवान चले, और ऐसा विमान कोशिश किया जा रहा है, विज्ञान में आज तक नहीं बना। सारे ब्रह्मांड को बैठा लीजिए, फिर भी एक सीट खाली। आओ आओ, एक सीट खाली। ऐसी जहाज बनी आज तक किसी के पास? तकनीक से पुष्पक विमान मनगामी, जितना तेज मन कहे उतना ये विमान भगेगा। चला विमान। भगवान जिस लिए आए थे वो सब काम किया। परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। तुम उदास क्यों होते हो? घबराओ मत, परमात्मा तो आएगा। भारत का युद्ध लड़ने के लिए राम आए, कृष्ण आए, दुर्गा आई। अब भारत का वीर आज डरे, ये छोटा सा एक मुट्ठी वाले पाकिस्तान से? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा जब हारने लगोगे तो युद्ध लड़ने के लिए राम आएंगे। ऐसा दृढ़ विश्वास है, ये युद्ध जीत कर जा रहे हैं राम। एक ऐसा आतंकवादी जिसके चलने से धरती डोलती थी, चलत दसानन डोलत धरनी, नैया की तरह डगमग करती थी, उस आतंकवादी को पैदल चलकर राम जी ने 14 साल में मार डाला। और बगल में छिपा हुआ आतंकवादी आज तक नहीं मिल रहा है। गजब, किसका खेल है ये? सोचिए। तो रामचरितमानस काल में भगवान श्री राम संतों के आश्रम में गए जरूर। तहकर मुनिन केर संतोषा चलो विमान तहां ते चोखा, और चोखा चला। प्रयाग की धरती पर आते आते जगदम्बा भगवती सीता ने कहा प्रभु विमान उतारिए, मैं पूजा करूंगी गंगा की। मैंने मनौती किया है, पति देवर संग कुशल बहोरी, पति देवर पति देवर संग कुशल बहोरी, आई करूं यही पूजा तोरी। कुशल लौट रही हूं, पूजा करूंगी। राघव फिर गदगद हो गए, कहे अब पूजा में तो देर लगेगी, पूजा कीन अधिक अनुरागा। पूजा अनुराग का विषय है। नहीं 72 शालिग्राम धरे एक बाल्टी में, सड़पड़ सड़पड़ सबको पटकी पटका किए धरे और चले, हो गई पूजा। अरे पूजा
ऐसी पूजा नहीं होए। पूजा तो अनुराग का विषय है। तो अब अनुराग जब इनको होगा तो देर लगेगी और भरत के प्राण छूट जाएंगे। तब त्वरा में जल्दी वाले कार्य में फिर हनुमान प्रस्तुत हुए। कहे प्रभु माता जी को पूजा करने दीजिए, अभी हम जाते हैं। और हनुमान जी अगर आंदोलन कर दें चक्का जाम तो ये क्यों बचेंगे? ये जितने संसार के जीव हैं, पवन के पुत्र हैं, और हवा अगर कहीं चक्का जाम कर दे तो बचोगे? 3 मिनट न आवे न जाए, सबकी छुट्टी, सीएम पीएम डॉक्टर कलेक्टर सब चले। हनुमान जी कभी आंदोलन नहीं करते, बड़े सरल। हनुमान जी बोले अभी चलता हूं। भरत चिता की तैयारी करके बैठने ही वाले हैं। स्वरूप लिखा तुलसीदास जी। बैठे देखी कुशासन, जटा मुकुट त्रिशगात, राम राम रघुपति जपत, स्रवत नयन जल। चिता पर बैठने ही वाले हैं, आसन लगाकर योगाग्नि प्रकट करना चाहते हैं। तब तक गुनगुनाते हुए हनुमान ऊपर से गाने लगे। हनुमान जी का गाना किसी का प्राण बचाने के लिए होता है, और दुनिया का ये गाना दूसरे को रिझाने के लिए गाया जाता है। हनुमान जी ने गाया, हर जासु बिरह सोचहु दिन राति, रटहु निरंतर गुण गण पाति। रिपुरन जीती सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आ रहे हैं। ऐसा संदेश देने वाला संसार में हनुमान जी के सिवा अभी तक किसी का संदेश प्रचारित नहीं हुआ। आकाशवाणी में ये संदेश हनुमान जी ने दिया, प्रभु आ रहे हैं। और जहां योगाग्नि का प्रसंग था वहीं बदल गया। सुनत बचन बिसरेउ सब दुखा, और तृषावंत जिमि पाई पियूषा। प्यासे को अमृत मिल गया। हरि को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। को तुम तात, को तुम तात कहाँ ते आए, मोहि परम प्रिय वचन सुनाए। हनुमान जी बोले महाराज अभी भी नहीं पहचाने, आपने ही तो मुझे बाण मारा था। हाँ, भरतलाल जी ने कहा मैंने जिसकी छाती में बाण मारा था उसका इतना बड़ा उपकार। बैर बैर से कभी मिटा नहीं संसार के लोगों, बैर जब मिटेगा उपकार से मिट जाएगा। भरतलाल आज गंभीर हो गए। मैंने इनकी छाती में बाण मारा था, मूर्छित कर दिया था, गिरा दिया था, और आज मेरे प्राण की रक्षा के लिए ये उपकार लेकर मेरे सामने खड़े हो गए। दौड़े, छाती से लग गए। तो हनुमान जी की छाती में कौन रहता है? बोलो, संसार रहता है। हनुमान जी की छाती में प्रणव पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसई राम। राम बसते हैं, और जैसे छाती से लगे तैसे ही राम मिल गए। ओ, कहा कि उनको आने में देरी होगी लेकिन हम अभी मिलाए देते हैं आपसे। ये हार्ट लाइन है, एक्सचेंज से नंबर नहीं लेना। हार्ट लाइन से जो जुड़े होते हैं उनको राम सदा मिलते रहते, महसूस नहीं होता मानव को। एक ही अर्धाली ऐसी लिखी गोस्वामी जी ने, कपितव दर्श सकल दुख बीते, कपितव दर्श सकल दुख बीते। आज मिले मोहि राम प्रीत।
खबर पहुंची लोकालोक में। जरा रामराज की चर्चा आपको सुनाऊं 5-7 मिनट। अब जब 10-5 मिनट ये धमके हैं तो 2-4 मिनट हम भी धमक लें। सही बात है। बोले संचालक जी न्याय करिए, ये न्यायाधीश है, इनसे ही पूछो। तो आगे पीछे तो होगा ही होगा। और आज आखिरी सभा है, आज न भी अगर सो तो क्या नुकसान है। सब लोग जागो, यज्ञ के अंत में जागरण करना चाहिए और कीर्तन करना चाहिए। अब सब खीर खाए खाए के घुर्राटा लोगे तो क्या फायदा हुआ खीर का। खीर तो खाएगा बेपीर। प्रसाद पाए हो तो प्रसन्न हो। और बात कहता हूं जल्दी जल्दी का। लोक में सूचना पहुंच गई, माता कौशल्या स्वर्ण थाल में आरती सजा रही अपने राम के लिए। सुमित्रा जी आरती सजा रही हैं अपने लक्ष्मण की अगवानी के लिए। सोच रही थी कैकेयी वैधव्य भाव से, सोच रही थी कैकेयी वैधव्य भाव से, सोच रही थी कैकेयी वैधव्य भाव से, हमसे भी क्या राम मिलेंगे भरे चाव से, हमसे क्या भी राम मिलेंगे भरे चाव से। वैधव्य वेश में महल के एक कोने में खड़ी कैकेयी रो रही है। कैकेयी बोलो तेरा कौन है, तू किसके लिए आरती सजाएगी। कौशल्या तो राम के लिए सजा रही, सुमित्रा लक्ष्मण के लिए सजा रही। अभागिनी अब तू किसके लिए आरती सजा गई। पूत से भी गई, पति से भी गई। संसार में राम विमुख ले जाने वाली नारी अपने पूत और पति दोनों से संसार सूना कर जाती है। ध्यान से समझना इसका रहस्य है। सोच रहे थे बाहर राम, राम तो वही है जो सबकी पीड़ा को जानते हैं। चित्रकूट में भी प्रथम मिले, प्रथम राम भेटी कैकेयी और 23,000 वर्ष तक तपस्या करने वाली जननी कौशल्या के आंगन की ओर झांका नहीं राम ने। अभी राम को पहचानिए, कभी पुकारिए दुख में, मिलेंगे राम। संतोष, विश्वास, कैकेयी के मार्ग पर चले। भैया जी ने बताया था ये दोनों मार्ग सुधरे हैं, कौशल्या के सुमित्रा के। और जिसपे कुसा कांटे जमे हैं वो मार्ग कैकेयी के महल तक का है, सुधरा नहीं। राम जी ने पूछा मंत्री ये मार्ग कहाँ जाता है। कहा कैकेयी के घर तक जाता है। कूद पड़े राम रथ से, बोले इस मार्ग को पहले साफ करो। मार्ग स्वच्छ कराया, फूल बिछवाए, इत्र छिड़कवाया, फिर राम उस पथ पे चले। प्रभु जानी कैकेयी ल जानी, प्रथम काशु गृह गए भवानी। हे उमा, कैकेयी माता के भवन में पहले गए जब वेदो दशर्थो नृपः त्रैकांडमयो वेदः। वेद की 3 रानी है, कर्म उपासना ज्ञान। तो ज्ञान से बगल बगल चलते हैं राम, भक्ति से सटके चलते हैं राम, और कर्म पर डटकर चलते हैं राम। आज कर्म का फाउंडेशन ध्वस्त हो चुका है। कथा सुनने की पात्रता मानवीकरण में अब नहीं दिखाई पड़ती। जब मेरे कर्म के नींव ठीक होंगे तो राम तो आपके साथ साथ चलेंगे। कर्म का फाउंडेशन पवित्र करके, फिल्टर करके राम आज कैकेयी माता के चरणों में प्रथम गए। आज्ञाकारी पुत्र तुम्हारा कर्म का दिशा बोध करके माता आ चुका। माता के नेत्रों के आंसू पोंछे और गोद में तो इसलिए बैठे कि कर्मकांड के 80,000 मंत्र हैं वेदों में, और ज्ञान कांड के 4,000 और भक्ति कांड के 16,000। 1,00,000 मंत्रों की भीड़ में 80,000 मंत्र केवल शुक्ल यजुर्वेद कर्मकांड के हैं। मरने से लेकर जन्म तक की लीला कर्मकांड में समाहित है। इसलिए व्यक्ति को
अपने कर्म का बोध करना चाहिए, वो प्रभु ने पूर्ण किया। और राज सिंहासन पर वो चौपाई भैया नहीं बोले, हमारे लिए छोड़ गए। अरे प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, विप्रन गम आए सुदीना। हमारे राम आज राजा बने, हमारे राम आज गाइए। राजा बने महाराजा बने हैं, राजा बने हैं महाराजा बने हैं। हमारे राम आज राजा बने हैं, हमारे राम। ये नर नारी ये गीत क्यों गा रहे हैं, हमारे राम आज राजा बने? इसलिए गा रहे हैं कि राम राज्य की विधा कुछ और है। क्या है राम राज्य में? बैरन कर काहू सन कोई, बैरन कर, बैरन कर काहू सन कोई। राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप। वाह, है ये वास्को डिगामा की तरह चल रहे हैं हमारे महाभारती जी। पूरे महाभारत का भूगोल इनके कंठ में विराजमान है। मेरे ऊपर तो ये भी कृपा करते हैं, पता नहीं क्यों, जबकि मैं इस लायक हूं नहीं, लेकिन बालक के ऊपर सबको कृपा करना चाहिए। हम तो बाल कृष्ण अपनी लीला में रत रहते हैं, बूढ़े हो गए लेकिन नाम अभी वही चल रहा है। मरते मरते भी चिता पर वही नाम चला जाएगा। नाम सत्य अस लागन के ही। जय हो। वाह, आगे सन्मुख रहिए तो हमें डर लगेगा, हम जल्दी छोड़ देंगे, नहीं हम छोड़े नहीं पाएंगे। अच्छा, अरे अभी तो अपने 1-2 मिनट है, 5 मिनट इनका भी मार देंगे, ब्लैक मेल कर लेंगे। चलो सीताराम। बैर कर काहू सन कोई। बैर क्यों होता है? जब संसार की संपत्ति को जीव अपना मान लेता है तो दूसरे पड़ोसी से बैर शुरू कर लेता है। ये मेरा है, जब मेरा है तो बैर कर। अगर ये मान ले संसार का जीव की सारी संपत्ति राम की है तो बैर किससे करोगे? बैर न कर काहू सन कोई, बैर न कर राम प्रताप विषमता कोई, राम प्रताप। राम राज्य की परिभाषा, देश की नारी माताएं बेटियां जननी ध्यान करेगी। वहां 2 विवाह किसी का हुआ राम राज्य? किसी ग्रंथ में तो पढ़ा होगा कि बहुत विवाह संसार में सुने, रास्ते वाला, फिल्म वाला और विद्यालय वाला, सेकंड हैंड और ये और वो। लेकिन राम राज्य में स्त्री चली भी गई तब भी दूसरा विवाह किसी ने नहीं किया। एक बार रणुओं का सम्मेलन हुआ संसार में। अब उनका दीन ईमान खोजते 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 पता चला तुमने ये पाप किया, ये पाप किया। इन पापों के कारण राजा राष्ट्र कृतम पापम शिष्य पापम गुरुस्तथा भर्ता च स्त्री कृतम पापम राज्ञ पापम पुरोहित। क्यों आवागमन जल्दी जल्दी आगे पीछे लगा है? पाप की कमाई है। राम राज्य में क्या सिद्धांत था? एक नारी व्रत व्रत सब झारी, एक नारी व्रत व्रत सब झारी, ये सब परम पद की अधिकारी। परमार्थ परम पद का अधिकार प्राप्त कर लेती थी। एक नारी व्रत
पुरुष और नारी। राम राज्य की कुशलता, राम राज्य में औषधालय नहीं था कहीं। औषधालय क्यों बनाया जाता है? जब बीमार ज्यादा लोग होते हैं, और जब बीमार ज्यादा होंगे तो औषधालय जरूरी है। लेकिन राम राज्य में औषधालय नहीं था, इसलिए कि कोई बीमार होता ही नहीं था। तुलसीदास जी ने लिखा कि सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, और नहीं को अब गुण लक्षण हीना। सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, अल्प मृत्यु नहीं कौन्यो पीरा। न एक्सीडेंट हुआ, न किसी से लड़ाई हुई, राम राज्य में न कोई दवाई कराने गया। औषधालय खत्म, एक चीज और नहीं था, न्यायालय। जज साहब कहाँ बैठते और वकील बहस क्या करता? न्यायालय नहीं था राम राज्य में। इसलिए कि चींटी से लेकर गिलहरी तक का न्याय, श्वान कुत्ते तक का न्याय भगवान राम कर देते थे। आज निरीह पशु कसाई खाने में कट रहे हैं, उनका न्याय करने वाला कोई प्रशासन, कोई न्यायाधीश, वो जीव भी रोता होगा जिसके गर्दन पे छुरी चलती होगी। अपने पे चला के देखना, न्यायालय है, न्यायालय। राम सबका न्याय देते थे। एक गिलहरी समुद्र बांधने में मदद कर रही थी, छोटा छोटा कंकड़ ले जाकर समुद्र में डाल रही थी कि जल्दी ये पुल बन जाए, जल्दी ये पुल बन जाए। अब छोटी सी गिलहरी जब दौड़े तो बानर बेचारे डर के मारे बगल हो जाए, कहीं मर जाए, दब जाए। तो हनुमान जी पांव से ठेल दिए, तू क्या बुलवान है? वो रोती रोती भगवान के पास पहुंच गई, बोली आपके एक भक्त ने मेरा बड़ा अपमान किया महाराज, मुझे लातों से उठाकर फेंक दिया। आप न्यायाधीश है, न्याय कीजिए। तो तुम पहचान लोगी कौन से व्यक्ति ने फेंका है? हाँ पहचान लोगी। हनुमान खड़े सामने, कहिए इन्हीं ने लात से मुझे फटकार दिया। कहा अच्छा तो बताओ इनको क्या दंड दूं? क्या दंड चाहती हो? कौन सा दंड इन्हें दे दूं? कृपा करके इनको आप अपने पांव से आप भी ढकेल दीजिए थोड़ा। हनुमान जी प्रसन्न हो, बोले वारी गिलहरी, तेरा मैंने अपमान किया, लेकिन तैने भगवान के चरणारविंद मेरे शीश पर लगवा दिए। सबका न्याय प्रभु देने वाला है। प्रभु पर विश्वास करो भक्तों, अहिष्कारी को चलाते रहो, चलते रहो। चरई बेटी ये संहिता कहती है, चलते रहो, चलते रहो, रुको मत। राम राज्य में न्यायालय नहीं, इसलिए कि कोई झगड़ा ही नहीं था, औषधालय नहीं, कोई बीमार नहीं था, अल्प मृत्यु होती ही नहीं थी। और अकाल, आज बड़ा बड़ा इंतजाम राष्ट्र ने समाज को दिया, लेकिन हमारी तो प्रार्थना ये है हर किसान के खेत पर अगर पानी मिल जाए तो किसान आज सारे विश्व को खिला सकता है, भारत का किसान। लेकिन कहीं पानी नहीं, कहीं अकाल, कहीं सूखा। मांगे बारिश दे जल राम चंद्र के राज। महाराज जल चाहिए, बादल बरस देते थे। समुद्र में अनंत रत्न भरा हुआ है, भारतवर्ष का धन कोई टटोल नहीं सकता। अगर आपके पास पावर हो तो समुद्र के धरातल में अनंत मोतियों का, हीरों का खजाना भरा। वो सागर अपनी मर्यादा में है, चाहे तो एक ओंकार में पूरा गांव डुबा दे, लेकिन सागर सागर निज मर्यादा रही, सागर निज मर्यादा रही, मांगे रत्न कठिन पर लगी। दंड
जतिन कर भेद जस नृतक नित्य समाज। दंड नाम की वस्तु राम राज्य में केवल सन्यासी धारण करता था। दंड मात्र ग्रहणेन नरो नारायणो हरि। दंडधारी महात्मा दंड नाम की वस्तु केवल सन्यासी के हाथ में रखा। दंड किसी को मिलता नहीं था। दैहिक देविक भवतिक तापा, राम राज नहीं काहुहि व्यापा। दैहिक दैविक भवतिक तापा, राम राज्य नहीं काहुहि व्यापा। अब सवाल है, राम राज्य का सिंहासन आपके पास कहां है? आपके पास भी सिंहासन है। शिव जी जब मंडप में जाने लगे तो उस समय तब शंकर विप्रन सिर नाई, और मंडप में जब जाने लगे तो हृदय सुमिर निज प्रभु रघुराई। हृदय ही आपका सिंहासन है। अपने हृदय सिंहासन पर श्री राम जी का ध्यान करिए, विराजमान कराइए, और राम राज्य की सुख शोभा में अपने जीवन की शांति सुख समृद्धि देखते हुए संसार की यात्रा पार कीजिए। पाई न कही गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। तुलसीदास अंत में अपने मन को सठ कहते हैं, और आप अपने मन को बड़ा ईमानदार कहते हैं, जबकि हर सेकंड बेईमानी के लिए घूम रहा है समाज में। बारे मन कहां से मिला मन? ये बेईमानी के लिए हर मिनट में ये मन आपको परेशान कर रहा है। और तुलसीदास अपने मन को सठ कहते हैं, और आप अपने मन को बादशाह कहते हैं। मेरा मन। ये गाड़ी में ऐसे संत जा रहे थे हमारे भोले भाले मिश्र भैया जैसे। हर एक आदमी सिगरेट निकाला और जलाया और फुर्र मारा। महात्मा बोले, भाई साहब उधर फूंक दो, भाई साहब उधर फूंक दो। कहा मेरा मन, मेरा मन, पैसा मैंने खरीदा, मेरा मन। तो ये कैसे मोटा ताकड़ा आदमी बैठा था पहलवान, वो उठा 3-4 रपाटा पीने वाले को मारा। कहा क्यों मारता है? कहे मेरा मन। जब पीना तेरा मन तो पीटना मेरा मन। मन से मन की लड़ाई। बारे मन। बेईमान मन को ईमानदार बनाइए। इस कथा का यही प्रतिफल है। हम वाणी को विश्राम देते हैं। आपको धन्यवाद साधुवाद तो तुलसीदास ही दे बैठे। जाने कितनी घड़ियां हाथ में बंधी है, इंग्लैंड की, स्विट्जरलैंड की, विदेश की, लेकिन मौत की घड़ी किसी घड़ी को मालूम नहीं। पर तुलसी बाबा लिखते हैं, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा, धन्य जन्म दिज भजन अभंगा। बड़े बड़े पूंजीपति भी गड्डी की गड्डी लेकर बैठे हुए हैं, लेकिन थैंक यू नहीं दिया, धन्यवाद नहीं दिया। सो धन धन्य धर्म गति जाकी, सो धन धन्य, सो धन धन्य धर्म गति जाकी, धन्य मति जो पुण्य रति पाकी। सोने का डॉलर चलता है, भंगी भी वहां का स्कॉर्पियो से चलता है, लेकिन धन्य नहीं लिखा गया देश। जहां सोने का खदान है वो धन्य देश नहीं लिखा। कहा धन्य देश जह बही सुरसरी, और धन्य सुनारी पतिव्रत अनुसरी। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख नैन भर दर्श तुम्हारा। जय श्री राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राजाधिराज श्री रामचंद्र भगवान की। पूज्य शास्त्री जी महाराज ने दर्शन और भारतीय संस्कृत को छलकाती हुई अति दिव्य कथा हम आपको
शांत वातावरण में सुनाइए। हेलो, ये भैया सामने आने से हाँ, पूज्य चरणार बिंदुओं में निवेदन है कि अग्रिम वर्षों में जब कथा हो तो आपके प्रवचन की दिव्य वर्षा होती रहे, ऐसी समस्त भक्तों और सेवा समिति की ओर से प्रार्थना। कुछ सूचनाएं, जो भी बंधु यहाँ से जाएं, खीर बहुत बची है, सभी लोग खीर लेकर जाएं और राम राज्य की प्रसादी, राम राज्य बैठे त्रैलोका, उधर यज्ञ भगवान की प्रसादी जरूर लेकर जाएं। इसके बाद में ये पत्थर का तेरा दिल है, फूलों से बदन वाले, उल्फत क्या निभाओगे, भौरों के चमन वाले, हम शाख से टूटेंगे निभाओगे कदम।